सुप्रभात विद्यार्थियों मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने वाच्य के बारे में बताया, जहां पर मैंने सिंपल कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के जो वाक्य के माध्यम से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरित करते हुए बताया। मैं फिर से पुनः आपके सामने ये टॉपिक एक बार फिर से ला रहा हूँ, क्योंकि हालांकि अभी हमें करना कर्तृवाच्य से भाववाच्य की ओर जाना होगा, लेकिन हम इसको सारांश में छोटे रूप में एक बार फिर से समझ ले रहे हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में किस तरह किया था, हम क्यों किया था, वो क्या है, मतलब क्रिया से आधार पे, क्रिया के आधार पर ही हमें चेंज करना है। देखो पहले तो आपको सबसे पहले ये याद करना होगा कि पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते आपको परस्मैपदी रूप से आत्मनेपदी रूप में लेना होगा। इसको बोलते हैं कर्मणि भाव रूपे, कर्मणि और भावे, कर्म रूप में और भाव रूप में प्रयोग। कर्म रूप में और भाव रूप में प्रयोग कैसे करते हैं, देखो एक धातु, अगर हम बात करें पट धातु, तो पट धातु का लट लकार हमें यहाँ पर वाच्य पढ़ना है, और वो भी पढ़ना है लट लकार में। किस में पढ़ना है? लट लकार में। अब लट लकार में पढ़ना है तो कैसे करना है, इसके लिए हमें आपको ये सिंपल ट्रिक्स याद करनी है। आपको क्या है, सबसे पहले आपको शब्द रूप और धातु रूप तो याद करने ही करने हैं। शब्द रूप और धातु रूप याद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप तो याद करने हैं। विशेषकर इसमें प्रथमा से लेकर तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग ज़्यादा होता है। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। हमें नियम से अगर हम उस नियम से चलें तो हम ऐसे चलना होगा। पहले आपको आत्मनेपदी रूप याद करना है। पट धातु का आत्मनेपदी रूप होता है पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। ये प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, मतलब ध्यान रखना ये प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष का और ये उत्तम पुरुष का है। इसके लिए आपको पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते ये तो प्रथम पुरुष हो गया, पठ्य से पठ्यते पठ्यद्वे मध्यम पुरुष हो गया, पठ्य पठ्यवे पठ्यमय ये उत्तम पुरुष हो गया। मैं एक बार फिर से लिख दूंगा आपके सामने इसको, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। उसी प्रकार देखो ये धातु हैं, यहाँ पर मैंने अभी धातु लिखी है। जैसे कथ धातु है, कथ का रूप बनता है यहाँ पे रूपानी, मतलब रूप जो बनता है रूपानी बनता है। इसका मतलब ये धातु है और ये रूप, मतलब रूप कैसे बनता है, कथ का कथ्यति होता है, परस्मैपदी में होता है। परस्मैपद में क्या बनता है, कथ्यति। लिख का लिखती, नम का प्रणम्य, प्र उपसर्ग लग गया और नम धातु लग गई तो प्रणम्यति हो गया। वैसे नम धातु है और प्र उपसर्ग प्रणम्यति हो गया, और नम अगर अकेला होगा तो नम्यति, लभते लभ्यते। अब उसी प्रकार आपको आत्मनेपदी कैसे करना होगा, जैसे पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते हैं तो कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते हो गया। उसी प्रकार पठ्य से पठ्यते पठ्यद्वे है तो कथ्य से कथ्यते कथ्यद्वे हो गया। इसी प्रकार ये सब करना है। दा का ददाती रूप बनता है, ठीक है ना, प्रथम पुरुष एक वचन। ये सब जितने भी मैंने अभी जो लिखा है, ये जो लिखे हैं, ये बीच वाले जो लिखे हैं कॉलम, बीच वाले जो कॉलम है ये प्रथम पुरुष एक वचन अभी लिखा है। आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। देखो पट धातु तो आपको लट लकार याद होगा, ये पढ़ते पठत पढ़ंती, पट से पटत पटत, पठामी पठावे पठामे। उसी प्रकार उसी का ये करना है, ये लट लकार रूप याद कर लेना। जैसे अगर मैं मानूं यहाँ पर किड है तो किड का लट लकार क्या होता है, किडती किडत किडंती, किडसी किडत है किडत, किडामी किडाव है किडाम है। तो उसी प्रकार क्या बन जाएगा, किड्यते किड्यते किड्यंते, किड्यसे किड्यथे किड्यद्वे, किड्ये किड्या वही किड्या में ही। आगे समझ में। पट धातु को याद कर लो तो ये सब याद हो जाएंगे। देखो इधर दृश्य का पश्यति होता है, दृश्य धातु, दृश्य यानी देखना, दृश्य यानी देखना, पश्यति हो गया। अब पश्यति हो गया, लेकिन आपको धातु के साथ यते जोड़ना है। सिंपल सी बात है, यते जोड़ना है, ठीक है ना। तो दृश्यते हो गया, ये आधा से है हलंत वाला है तो आधा से दृश्यते। तो उसी प्रकार कैसे होगा, दृश्य यानी देखना, और रूप कैसे बनते हैं, पश्यति पश्यते पश्यन्ति, पश्यसि पश्यत है पश्यत, पश्यामी पश्याव है पश्याम। और इसका अगर हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जाएंगे, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जाएंगे तो कैसे होगा, दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, दृश्यसे दृश्यथे दृश्यद्वे, दृश्य दृश्यवे दृश्यामहे। एक बार आपको यहाँ पे देख लो, इसकी अकॉर्डिंग ये टेबल यहाँ पे बनी हुई है, आप इसको उतार लेना अपनी नोटबुक में। मैं और बता देता हूँ, सिंपल तरीके से और बता देता हूँ। आपको करना क्या है,
देखो बच्चों, लट लकार रूप याद कर लेना है, ठीक है। इसके लिए वाच्य को पढ़ने के लिए लट लकार रूप याद कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे गम धातु लिख दी, चलो गम धातु और परस्मय पद रूप, परस्मय पदी, परस्मय पदी लिखना है और लट लकार लिखना है, ठीक है ना। लट लकार वर्तमान काल, क्योंकि वाच्य जो आएंगे आपके लट लकार में आएंगे। तो बनता क्या है, जैसे पठती, यहाँ पे लिखना है आपको एक वचन, यहाँ लिखना है द्विवचन और यहाँ लिखना है बहुवचन। आपको ऐसे समझा देता हूँ। पहले देखो, पिछली बार मैंने बताया था आपको, लेकिन इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए। एक वचन में कैसे लिखना है यहाँ पर, और यहाँ लिखना है पुरुष। यहाँ पे प्रथम पुरुष अगर बात करें, प्रपु मतलब प्रथम पुरुष की बात करें, तो यहाँ पे बनता है पट गच्छति। और धातु कौन सी है ये बच्चों, गम धातु। धातु कौन सी है, गम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आत्मनिपद गम्यते, परस्मैपदी है और इसका हमें क्या बनना है, आत्मनिपदी करना है, आत्मनिपदी करना है। आत्मनिपदी मतलब कर्म और भाव रूप, कर्म और भाव रूप, कर्म और भाव रूप करना है। तो गच्छति गम्यते हो गया, इसका दूसरा गच्छति गच्छत है, विषय लग गया तो क्या हो जाएगा, पठ्यते पठ्यते गम्यते हो जाएगा। और यहाँ पे गच्छन्ति है, उसी प्रकार समझ में आ जाएगा। जो मैंने टेबल बनाई थी अभी, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे करना है। तो पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ति गम्यन्ति, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये प्रथम पुरुष समझ में आ गया। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं। यहाँ पर मध्यम पुरुष अर्थात ये संज्ञा रूप हो गई। ये कौन सी रूप हो गए, ये संज्ञा रूप हो गए, ये सर्वनाम रूप हो गए। और सर्वनाम रूप में भी कौन सा है ये, अगर हम युष्मत शब्द की बात करें, युष्मत शब्द वाले जो भी आएंगे वो इसका ये टेबल यूज होगी, ठीक है ना। तो मध्यम पुरुष में क्या लिखा है यहाँ पे, गच्छति गच्छत गच्छन्ति। अब यहाँ तो क्या होगा, गच्छसि तो गम्य से, ठीक है ना। गच्छसि गच्छत है तो क्या होगा बच्चों, पठ्य से पठ्य थे तो गम्य थे, ठीक है ना, गम्य थे हो जाएगा। और गच्छत गम्यध्वी, और यहां उत्तम पुरुष वही सर्वनाम रूप हो गया। और ये अगर बात करें तो अस्मद शब्द वाला आ जाएगा, अस्मद आ जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, जैसे यहां पर गम्य से हो गया, अब यहां पे क्या हो जाएगा, गम्य गच्छामी रूप कैसे बनेगा, परस्मैपदी गच्छामी साधारण रूप। तो इसका क्या हो जाएगा, गम्य। और यहां पे गच्छा में गच्छावह तो गम्यावहे। यहां पे गच्छा में तो गम्यामहे, ये आ गया। मैंने आपको पहले पठ के अकॉर्डिंग बताया था, अब ये गम का हो गया। उसी प्रकार किसी का देख लो, ददाती दा धातु है, दे दाया नहीं देना, दाया नहीं देना, ददाती ददात है, ददांत, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहां पे दा धातु कुछ भी, आपको सदरूप तो याद करने पड़ेंगे, लट लगा याद कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम ये टेबल एक बार देख लो, यहाँ पे आपके सामने ये बनाया। अगर हम इसको वाक्य प्रयोग करें वाक्य में, तो कैसे लिखना है, देखो इधर। अगर मैं यहाँ पे कर्तृवाची से कर्मवाची एक बार फिर से कर देता हूँ, इसको दोहरा रहा हूँ पिछले टॉपिक को। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वो टेबल याद कर लेनी है, उसका आत्मनिपदी रूप करना है। पठ्यते पठ्यते आपके सामने दोनों ही लिख दिए, गच्छति के गम्यते हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्रिया, अकॉर्डिंग टू क्रिया। देखो इधर ध्यान रखना, ये मैंने आपको वाच्य का ये बताया यहाँ पर लट लकार का। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब कैसे करना है, देखो पिछली टॉपिक में मैंने आपको परिभाषा बताई थी वाच्य की, वाच्य के प्रकार बताए थे पिछले टॉपिक में, पिछले प्रकरण में। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे बात करें
पहला वाच्य के भेद हैं तो कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में आपको बच्चों मैंने क्या बताई थी, क्रिया जो है किसके अनुसार होगी, कर्ता अनुसार। उदाहरण के रूप में जैसे राम है, राम है, गृहम गच्छति, संज्ञा शब्द। अब ये क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता अनुसार। क्रिया किसके अनुसार हुई, कर्ता अनुसार। नियम कौन सा बताया था मैंने, 1 2 1 नियम बताया था आपको। एक मतलब क्या हो गया, कर्ता। 2 मतलब क्या हो गया, कर्म। और ये 1 मतलब क्या हो गया, क्रिया। ये बताया था मैंने आपको। क्रिया किसके अनुसार हुई, कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग उससे कोई मतलब नहीं है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग। अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग है तब भी एक वचन होगा। कर्ता बहुवचन है तो ये बहुवचन, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी। सिंपल सी बात है। अब आपको करना क्या है, यहां पर देखना है, जैसे राम है गृहम गच्छति। हाँ, अगर बात करें कर्मवाच्य, नंबर 2 हो गया कर्मवाच्य। सिंपल सी ट्रिप्स मैंने बताया था आपको। कर्मवाच्य में क्या करना है बच्चों, क्रिया जो है किसके अनुसार हो गई, कर्मानुसार। देखो सिंपल ट्रिक्स है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्मानुसार है तो आपको करना क्या है, कर्मवाच्य में जैसे राम है गृहम गच्छति है तो इसी को अगर हम करना है तो नियम कौन सा लगेगा, 3 1 1। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कर्ता, ये कर्ता मतलब प्रथमा विभक्ति, ये यहां तक। यहां पे 3 मतलब 3 कर्ता हो जाएगा, करण हो जाएगा, मतलब तृतीय विभक्ति यहां तक। अब 3 में है, यहां पे राम का रामेन हो जाएगा। राम का क्या हो जाएगा, रामेन। क्यों हुआ रामेन, राम है रामू रामा प्रथम विभक्ति हो गया, कर्ता हो गया। कौन जा रहा है, राम घर को जाता है, राम घर को जाता है, ठीक है ना। तो रामेण गृहम का गृहम ही होगा, नपुंसकलिंग है। पुस्तकम का पुस्तकम तो गृहम का गृहम, पुस्तक नपुंसकलिंग, गृहम भी नपुंसकलिंग, तो रामेण गृहम का गृहम ही होगा। यहां पे एक मतलब कर्ता, और इसी को क्या मान लिया जाएगा, कर्म मान लिया जाएगा, कर्म मान लिया जाएगा, इसको कर्म मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो गृहम का गृहम ही होगा। अगर आप शब्द रूप याद करोगे तो मैंने पिछली बार ही बताया था, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी प्रथम विभक्ति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी द्वितीय विभक्ति, एज इट इज सेम, तृतीय से लेकर सप्तमी तक राम की तरह। तो रामेण गृहम हो गया, गृहम का गृहम ही हो गया। और गच्छति है तो क्रिया किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। तो बच्चों कर्म क्या है, यहां पर गृहम, ये क्या है, कर्म, और ये भी क्या है, ये करण हो गया, अर्थात कर्ता हो गया एक तरह से, ये कर्ता हो गया। हेलो, करण है, तृतीय विभक्ति है, लेकिन ये कर्ता हो गया, एक तरह से कर्ता ही हो गया ना भाई। करण राम का रामेण हो गया, नियम के अनुसार 1 2 1 का 3 1 1 करेंगे तो 3 मतलब करण करक, अर्थात तृतीय व्यक्ति। तृतीय व्यक्ति ये एक वचन है तो रामेण भी हो गया, एक वचन ही हो गया। इसको कर्ता मान लिया जाए, कर्ता मान लिया जाए, कर्ता मान लिया जाए, और इसको कर्म मान लिया जाए, मतलब है तो कर्ता ही, मतलब कर्म मान लिया जाए। और क्रिया किसके अनुसार होगी, वैसे अगर आप करो तो इसके अनुसार क्रिया हो जाएगी, ग्रहम के अनुसार, कर्म के अनुसार। तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, ग्रहम का ग्रहम हो गया। और ग्रहम कौन सा लिंग है, नपुंसकलिंग, संज्ञा है तो गम्यते, प्रथम पुरुष वाली काम आएगी, ये लो गम्यते हो गया, मान लिया जाए ये कर्म है तो कर्ता ही, ठीक है ना, ये कर्ता ही है, क्योंकि प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति एज इट इज है। ये प्रथम विभक्ति हो गई, ये द्वितीय विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति हो गई, ये क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। और ये कौन सा है, ये प्रथम विभक्ति हो गई। लेकिन इसको अपन क्या मान लेंगे, द्वितीय विभक्ति मान लेंगे एक तरह से। इसको द्वितीय विभक्ति मान करके क्या हो जाएगी, ये संज्ञा है और गम्यते हो गया, प्रथम पुरुष काम आएगा। उदाहरण संज्ञा 2 के अनुसार देखो, इधर मैं बता रहा हूं आपको,
अभी हमने बात की कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, पिछले टॉपिक में भी हमने कर्तृवाच्य कर्मवाच्य पढ़ा। यहां 3-4 दे रहा हूं। अब यहां पढ़ेंगे कर्तृवाच्य से, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य। सिंपल सी बात। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा दिया था, पिछले प्रकरण में। वाच्य के मैं 3 भाग पढ़ाऊंगा। पहला भाग में मैंने कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, दूसरे भाग में कर्तृवाच्य से भाववाच्य, और तीसरे में प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे। मतलब चाहे वो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य हो, चाहे कर्तृवाच्य से भाववाच्य हो, या भाववाच्य से कर्तृवाच्य, को समझाऊंगा। ठीक है ना। तो कर्तृवाच्य भाववाच्य में नियम क्या है मैंने आपको बता दिया। कर्तृवाच्य का जो नियम चलेगा 1-1, अर्थात कर्म होता ही नहीं है। और कर्मवाच्य में, वो भाववाच्य का नियम क्या होगा? 3-1। बच्चों ध्यान रखना, मैं यहां लिख लेता हूं। भाववाच्य में क्रिया, भाववाच्य की क्रिया किसके अनुसार होगी? भावानुसार। किसके अनुसार? भावानुसार। कर्ता कर्म के अनुसार नहीं। कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं। यहां पे लिख देता हूं, कर्म होता ही नहीं है। कर्म होता ही नहीं, कर्म आता ही नहीं है। कर्तृवाच्य भाववाच्य बनेंगे, कर्म होता ही नहीं है। भाव के अनुसार क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी। एक वचन ही होगी। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो उदाहरण के तौर पे समझे हम। जैसे यहां पे कर्तृवाच्य में मैंने लिखा, जैसे राम है, क्रीडति। राम है क्रीडति। ठीक है। राम खेल रहा है। क्या खेल रहा है? हमेशा क्रिया से प्रश्न करो, क्या खेल रहा है? नहीं उत्तर आया। क्या खेल रहा है? उत्तर क्या आया? नहीं आया उत्तर। पता नहीं, मतलब आया ही नहीं। क्या खेल रहा है? किसको खेल रहा है? क्या खेल रहा है? किसको खेल रहा है? किसको पढ़ रहा है? तो ये उत्तर नहीं आ रहा। उत्तर क्या है? नहीं आ रहा। उत्तर क्या है? नहीं आ रहा। उत्तर नहीं आ रहा ना, क्योंकि स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं आ रहा। अगर खेल रहा होता, गेंद खेल रहा होगा, तो फुटबॉल खेल रहा होता तो आ जाता। हम बोलते कि भाई फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, ये वगैरह। अब राम खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा पता ही नहीं। यहां पे कर्तृवाच्य चाहिए। ये क्या है? कर्तृवाच्य। ये कर्तृवाच्य का राम है। यहां पे लिखना हमने राम है। यहां पे क्या लिखा हमने? राम है। तो राम है क्रीडति। तो राम है, राम खेल रहा है। तो क्रिया किसके अनुसार हुई? ये कर्ता के अनुसार। ये कर्तानुसार क्रिया हुई। सिंपल सी बात मैंने कर्तृवाच्य में बताया था। कर्तानुसार क्रिया हुई। कर्तृवाच्य में मैंने पहले बताया क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता अनुसार। चाहे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाओ, चाहे कर्तृवाच्य से भाववाच्य की ओर आओ, क्रिया हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। राम एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। यहाँ पे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, कर्ता चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, क्रिया पे फर्क नहीं पड़ता। क्रिया अगर करता है कि पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग और एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन ही होगा, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर ये ध्यान दे लो। अब इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देख लिया जाए। अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने लिखा था राम क्रीडति। राम क्रीडति। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? कर्तृवाच्य से भाववाच्य। तो इधर देखो, उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा था राम है क्रीडति बालका। यहां पे तो राम का क्या हो जाएगा बच्चों? रामेन हो जाएगा। 1-1 का 3-1 होगा, तो रामेन होगा।
यहाँ पे किड धातु है तो किड्यते हो जाएगा। कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे द्विवचन चाहे बहुवचन, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कर्ता चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो। कर्ता चाहे एक वचन द्विवचन बहुवचन हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो। क्रिया हमेशा बताया था ना, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन होगी, ठीक है ना। किड्यते। दूसरा उदाहरण मैंने अभी देखो यहां पे फेंट देना, यहां पे मैं दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं। क्या है ये? बालका हसन्ति, बालक हंस रहे हैं। बालक क्या है? हंस रहे हैं। बालका हसन्ति, तो बालका ये कौन सा नियम हो गया? एक एक। क्यों? सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे कर्ता पे ध्यान रखना, कर्ता सिंपल आएगा, मतलब प्रथम व्यक्ति का होना चाहिए। कर्ता क्या है यहाँ पर? ये प्रथम व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है, ठीक है ना, बहुवचन है। तो समझ लो जब प्रथम व्यक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन आ जाए, देखो मैं कर्तृवाच्य को पहचानने का तरीका बता दूं। कर्तृवाच्य को पहचानने का तरीका, पहली बात तो यहाँ पर कर्म रूप, कर्म और भाव रूप नहीं बनेगा, मतलब पठेते पठेते पठंती की तरह नहीं होगा। सिंपल है, पढ़ते पठते पठंती की तरह होगा, पढ़ती पठते पठंती की तरह होगा। कर्म और भाव रूप में नहीं होगा, ठीक है ना, कर्म और भाव रूप में नहीं होगा। ये असंति है। पहली बात तो आपको यहाँ, एक तो यहाँ पे कर्ता पे फोकस डालो। कर्ता हमेशा प्रथम व्यक्ति एक वचन द्विवचन या बहुवचन होना चाहिए। कर्ता हमेशा एक वचन द्विवचन या बहुवचन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बहुवचन है, प्रथम व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति का एक वचन हो द्विवचन या बहुवचन होना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य, ठीक है ना। अब इसको कर्मवाच्य में करेंगे, तो भाववाच्य में करेंगे, क्योंकि कर्म है ही नहीं। क्या हंस रहा है, किसको हंस रहा है, नहीं आ रहा ना उत्तर। क्या हंस रहा है, किसको हंस रहे हैं? बालक हंस रहे हैं, किसे हंस रहे हैं, क्या देखकर हंस रहे हैं, किसको हंस रहे हैं, नहीं आ रहा ना, क्या और किसको से उत्तर नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बालकई। देख लो इधर, बालकई क्यों हुआ? दिमाग लगाइए, बहुवचन है, पुल्लिंग है, ये बालकई है। यहां पे तृतीय विभक्ति हो गई, तृतीय विभक्ति बहुवचन हो गया, तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा, हो गया, ठीक है ना, बालकई हो गया। अब हसन्ति है, मैंने क्या कहा था? कर्ता चाहे एक वचन हो द्विवचन हो या बहुवचन हो, कर्ता चाहे एक वचन हो द्विवचन हो या बहुवचन हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, क्रिया हमेशा क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन होगी। तो बालकई हो गया, कर्म होता ही नहीं है। कर्तृवाच्य भाववाच्य में जाएंगे तो कर्म आता ही नहीं है। तो बालकई हस्यते, प्रथम पुरुष एक वचन होगा, हमें क्रिया हमेशा क्या होगी? प्रथम पुरुष एक वचन होगी, तो हस्यते आ गया। यहाँ पे बालके तो बालके होगी भाई, बाल का बहुवचन है, प्रथम विभक्ति बहुवचन है, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा बच्चों? बालकई। मतलब एक एक का क्या हो जाएगा? तीन एक। क्या हो जाएगा? तीन एक। तीसरा उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर, एक सिंपल सा। अहम, अहम नृत्यामी, मैं नाच रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, अहम नृत्यामी। तो इसका क्या हो जाएगा? माया। ये एक एक है, इसका क्या हो जाएगा? तीन एक। माया नृत्यते, क्या हो जाएगा बच्चों? नृत्यते। मैंने पहले कहा था कर्ता चाहे कर्तृवाच्य का, जब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जाएंगे, कर्तृवाच्य का कर्ता चाहे एक वचन हो द्विवचन हो या बहुवचन हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो। ये अहम क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। क्रिया हमेशा क्या होगी? प्रथम पुरुष एक वचन। तो मया नृत्यते, मया नृत्यते हो जाएगा, मेरे द्वारा नाचा जा रहा है, ठीक है ना। अहम नृत्यामी क्यों आया? क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी क्या होगी? उत्तम पुरुष एक वचन। पहली बात, अहम यहाँ पर क्या है? अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द है, प्रथम व्यक्ति एक वचन है, तो क्रिया क्या होगी? प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी, ध्यान रखना। क्योंकि
उत्तम पुरुष एक वचन होगी, क्योंकि अहम जो है अस्मत् शब्द है और सर्वनाम है, तो कौन से उसमें पुरुष में आएगा? उत्तम पुरुष में, ठीक है। और युष्मद होता तो मध्यम पुरुष में होता, ठीक है। कर्तव्यवाच्य भाववाच्य भी समझा दिया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया वाच्य प्रकरण जो है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम वाच्य के कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। आगे की वीडियो में मैं आपके सामने वाच्य के प्रश्नों को सॉल्व करते प्रस्तुत होऊंगा, ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है ना। धन्यवाद।